हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आज का टॉपिक है स्टूडेंट वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। इसके पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से इसका थोड़ा बेसिक चीज़ आपको समझा दिया था और इसका डिमांड स्टूडेंट मुख्य रूप से अंतर से ही रहता है। यानी आपका जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। इन तीन भागों को जो बांटा गया स्टूडेंट, ये आपके विलयन के ही प्रकार हैं, चूंकि इनके कणों के आधार पर ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक परिचित प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। इन जिसको हम मिलाते हैं उसे कहते हैं परिचित प्रावस्था और जिसमें मिलाते हैं उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो जब दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है तो ये एक विलयन बनता है, जिनके कणों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन में जो परिचित प्रावस्था है जिसको हम मिला रहे हैं, उसके कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है स्टूडेंट कि उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वहीं पे यदि हम कोलाइडी विलयन की बात करें, इसमें परिचित प्रावस्था के जो कणों का आकार है वो दोनों के बीच का होता है, मतलब वास्तविक विलयन और निलंबन के दोनों के बीच के कणों का आकार होता है। वहीं पे यदि निलंबन की बात करें तो इनके कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। यानी तीनों में से हम बात करें कि सबसे छोटा कण का आकार वास्तविक विलयन के प्रावस्था का होगा और सबसे बड़े कणों का आकार होगा निलंबन के। ठीक है, तो निलंबन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वास्तविक विलयन एक प्रकार से समांगी विलयन होता है। कुल मिलाकर के जब परिचित प्रावस्था को हम परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो समान रूप से हर जगह वितरित हो जाता है और इतना वो वितरित हो जाता है स्टूडेंट कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि आपका डायग्राम स्टूडेंट, तीनों आपको डायग्राम दिख रहा है। ये आपका जो पहला डायग्राम है वो वास्तविक विलयन का है। इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि पूर्ण रूप से समांगी विलयन का निर्माण करते हैं, मतलब जो परिचित प्रावस्था है परिक्षेपण माध्यम से समान रूप से पूर्ण रूप से घुलित हो जाते हैं। वहीं पे बात करें आपका जो दूसरा है स्टूडेंट, ये है आपका कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं, कण थोड़ा सा बड़े होते हैं, किसके अपेक्षा, वास्तविक विलयन से, जिसका स्टूडेंट लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के बीच 1 से 100 नैनोमीटर के बीच कण का आकार होता है, यानी 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। वहीं पे स्टूडेंट निलंबन में कणों का आकार सबसे ज्यादा होता है, सबसे छोटा होता है 1 नैनोमीटर से कम वास्तविक विलयन का, यानी ये जो वास्तविक विलयन है इसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में कणों का आकार दोनों के बीच का होता है। और वहीं पे यदि हम निलंबन की बात करें, तीसरा आप डायग्राम देख रहे हैं, ये तीसरा डायग्राम है किसका, निलंबन का। तो पहला होता है वास्तविक विलयन जिसका कणों का आकार बहुत छोटा, आपका कोलाइडी विलयन जिनके कणों का आकार मीडियम होता है, ना तो बड़ा ना तो छोटा, यानी मीडियम दोनों के बीच का। और तीसरा जो आपका निलंबन होता है इसमें कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। तो आपको डिफरेंस तैयार करना है स्टूडेंट। पहला नंबर आपको गुण डालना है प्रकृति, यानी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो वास्तविक विलयन समांग तंत्र होता है, कोलाइडी विलयन विषमांग तंत्र होता है और निलंबन भी विषमांग तंत्र होता है। समांग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब परिचित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है। हमने क्या कहा, जब परिचित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो समान रूप से हर जगह वितरित हो जाता है। वहीं पे यदि कोलाइडी विलयन की बात करें स्टूडेंट, तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, विषमांग तंत्र होता है, मतलब समान रूप से वितरित नहीं होता, कुछ न कुछ इसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। जैसे आप पानी में नींबू का रस मिला दो तो हल्का आपको कण छोटा छोटा दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे यदि पानी में स्टूडेंट आप रेत के कण मिला दो तो फिर वो एक प्रकार से निलंबन की भांति दिखाई देता है। चीजें क्लियर हो गई। तो पहला आपका जो प्रकृति है वो वास्तविक विलयन का समांगी होता है और कोलाइडी विलयन निलंबन का विषमांगी होता है। कणों के आकार की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, मतलब बहुत ही छोटा आकार होता है। यदि कोलाइडी विलयन में कणों के आकार तो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। वहीं पे यदि हम निलंबन की बात करें तो निलंबन में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर में देख सकते हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम है तो वास्तविक विलयन कहलाएगा। 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच है तो प्यारे हुई वो कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो वास्तविक विलयन में 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, कोलाइडी विलयन में 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच। और वहीं पे बात करें कि निलंबन की, तो निलंबन में 10⁻⁵ से भी अधिक होता है। अगला आपका छनन क्षमता। छनन क्षमता का मतलब जैसे आप पानी किसी कपड़े के माध्यम से क्या करते हैं, शुद्धियों को अलग करते हैं, ठीक है ना। किसी पदार्थ को हम छानते हैं, स्टूडेंट कहने का मतलब एक छोटा सा पतला झिल्ली ले लेते हैं और उसमें डालते हैं तो कुछ अवांछनीय जो होते हैं बाहर हो जाते हैं। तो इसको आप देखेंगे कि छनन क्षमता में क्या होता है कि जो वास्तविक विलयन होता है साधारण फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली में से निकल जाता है, यानी आसानी से इतने विलय हो जाते हैं, परिचित प्रावस्था जो है परिक्षेपण माध्यम के साथ इतना मिल जाता है कि आसानी से छिद्र को पार कर जाता है। लेकिन वहीं पे यदि कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन जो है साधारण फिल्टर पत्र पेपर से
निकल जाते हैं, किंतु जंतु झिल्ली में से नहीं निकल पाते हैं। और निलंबन की बात करें स्टूडेंट, तो निलंबन ना तो साधारण फिल्टर पेपर से निकल पाता है और इसके कण ना ही जंतु झिल्ली, दोनों में से किसी में से भी नहीं निकल पाता। ओके, चलिए अगला है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि पृथ्वी कितना आकर्षण बल से खींच रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो जाकर के कहां जाएगा, जमीन के तल पर जाएगा, तो उसको कोई ना कोई आकर्षण बल उसे खींच रहा होता है, तो वही जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं गुरुत्व बल। तो जैसे मान लीजिए आप ग्लास में पानी लें, कांच के ग्लास में पानी लें और उसमें रेत के कण डाल दें और कुछ समय बाद देखेंगे तो रेत के कण उसके तली पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तैरता नहीं है। कारण क्योंकि गुरुत्व के कारण वो नीचे की ओर जाकर बैठता है, गुरुत्व का बल लग रहा है जो कि नीचे की ओर खींच रहा होता है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों हम क्या कह रहे हैं? निलंबन में क्या होता है, जो गुरुत्व का प्रभाव होता है, इस कारण से गुरुत्व के कारण वो छोटे छोटे जो कण है वो तली पर बैठ जाते हैं। गुरुत्व बल का प्रभाव इसीलिए यहां पर समझाएगा कि वास्तविक विलयन में कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि वो इतना मिल जाते हैं, परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ इतना मिल जाते हैं कि उन्हें नीचे बैठने की जरूरत नहीं होती। और इसी प्रकार कोलाडी विलयन में भी कण नीचे नहीं बैठते, कुछ मात्रा में, ना के बराबर, लेकिन स्टूडेंट निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि इसमें कण का आकार बड़ा होता है, गुरुत्व बल ज्यादा लगता है, इस कण से तली पर बढ़ जाते हैं। अगला विसरण। विसरण का क्या होता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण, परसरण निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करना, विसरण, परसरण। और जब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करना विसरण कहलाता है। इसमें विसरण की क्रिया तेजी से होती है, ठीक है, कणों का तेजी से विसरण होता है, मतलब इतना विलय होते हैं कि एक से दूसरे मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनकी जो गति होती है तेजी होती है, ठीक है। इसमें कणों का धीमी गति से विसरण होता है और इनके कणों का विसरण होता ही नहीं है। विसरण में होता है स्टूडेंट अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करना, लेकिन जब परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ मिला ही नहीं है तो उसका विसरण संभव ही नहीं हो पाता। यदि परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ संपूर्ण रूप से समान रूप से वितरित है तभी उसमें विसरण होने की संभावना है, अन्यथा विसरण नहीं हो पाता। पारदर्शकता। पारदर्शकता का मतलब यह होता है कि यदि इस विलयन को हम किसी कांच के ग्लास में भर दें और उसे देखें तो कांच के ग्लास के दूसरे साइड रखी हुई वस्तु हमें दिखाई दे जाए तो पारदर्शक कहलाता है। तो चूंकि आपको पता है कि जो वास्तविक विलयन होता है पूर्ण रूप से विलय होता है, उसके प्रत्येक परिचित प्रवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में समान रूप से घुल जाते हैं, एक समांगी विलयन का निर्माण करते हैं, तो वो आसानी से क्या होता है, एक पारदर्शक द्रव की भांति कार्य करता है। मतलब कांच के ग्लास में वास्तविक विलयन को हम भर दें और एक साइड से देखें तो दूसरे साइड की वस्तु हमें दिखाई देगी। वहीं पे यदि हम कोलाडी विलयन की बात करें तो अर्ध पारदर्शक, मतलब पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत धुंधला साइड से, मतलब हल्का फुल्का दिखाई देगा। और यदि हम निलंबन की बात करें स्टूडेंट तो निलंबन तो पूर्ण रूप से अपारदर्शक, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं ब्राउनी गति की स्टूडेंट, तो ब्राउनी गति में ये प्रदर्शित नहीं करते, मतलब वास्तविक विलयन जो है ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करते। और यदि हम कोलाडी विलयन की बात करें तो ये प्रदर्शित करते हैं, और निलंबन की यदि बात करें स्टूडेंट तो ये प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कुछ अंतर, और आपको 5 अंतर तैयार करना है, और मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको पूरा विधिवत समझाऊं। कणों का आकार भी आपने समझा, प्रकृति समझा, छनन क्षमता समझा, गुरुत्व बल का प्रभाव समझा आपने, पारदर्शकता समझा, और इसी प्रकार से स्कंदन भी होता है स्टूडेंट, कि यदि हम बात करें कि वास्तविक विलयन में तो इसमें यदि विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं, है ना, मतलब इसका स्कंदन हो जाता है। और यदि हम कोलाडी विलयन की बात करें तो इसमें स्कंदन थोड़ा सा कम मात्रा में होता है, लेकिन निलंबन में वैसे भी कण अलग रहते हैं तो इसमें स्कंदन होने की कोई संभावना नहीं होती। तो इस प्रकार से आप लोगों ने निलंबन भी समझ लिया और कोलाडी विलयन भी समझ लिया प्यारे भाइयों, और वास्तविक विलयन भी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का डिफरेंस आप लोग समझ गए हैं, और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को पता रहता है। और हाँ, इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके, 9685299149 पर। तो देख लीजिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे छोटे छोटे। प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पुराने हैं उसे देख लीजिए, है ना। जो भी दिक्कत हो, है ना, कमेंट में आप लोग अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।